हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सरकारी नौकरी जो कि कक्षा 10वीं से आगे जो हायर क्लासेस होते हैं, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जितने भी के लिए आपके पास सरकारी जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब आपके पास निकलती है, उसके लिए मैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर गाइडेंस, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 10वीं से लेकर आगे जितने भी ग्रेजुएशन होते हैं उस लेवल पे कौन कौन से सरकारी जॉब निकलते हैं। तो उसके बारे में मैं एक एक चीज आपको इसकी सीरीज में बताते जाऊंगा कि इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपका पहला वीडियो है एसएससी से रिलेटेड। एसएससी के बहुत सारे वीडियो बनेंगे क्योंकि बहुत सारे उसमें अलग अलग तरीके से सरकारी नौकरी का जॉब निकलता है, उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब चीज, क्या क्या एज लिमिट होता है, ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी क्या होता है इसे अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, हम लोग समझेंगे एसएससी। ऐसा जनरली आप लोगों ने सुना होगा एसएससी, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी है क्या। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म है अगर देखा जाए, यहाँ पे एस का मतलब होता है स्टाफ और एस का मतलब होता है सिलेक्शन और एसी का मतलब है आपका पास कमीशन। तो ये हो जाएगा आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में एसएससी होता क्या था, पहले क्या होता था, कब बना था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसके हिंदी में ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में इसके समझते हैं। इतिहास में अगर जाया जाए तो आपको मिलेगा कि एसएससी जो है उस सन 1975 में मतलब बनना स्टार्ट हो चुका था। सन 1975 में ये बनना स्टार्ट हो चुका था। पहले जो इसका नाम था उस टाइम नाम था इसका सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ये नाम था इसका, सबऑर्डिनेट एसएससी, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इसका नाम था, जो कि बाद में सन 1977 में जस्ट 2 साल बाद आपका इसका नाम हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका नाम ये हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अपन आज वर्तमान में हम लोग ये देखे चलेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है और इससे क्या क्या जॉब निकलते हैं सरकारी नौकरी में आपके 10वीं से ग्रेजुएट लेवल पर। तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी में नाम बताता हूं, जो है स्टाफ का मतलब होता है आपका कर्मचारी, सिलेक्शन मतलब हो गया आपका चयन करते हैं इसको, और ये हो गया आपका कमीशन मतलब हो गया आयोग। तो ये आपका हिंदी में इसका नाम हुआ कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एसएससी, ठीक है। ये जनरली आप लोगों ने सुना होगा। तो सन 1970 से ये बनना स्टार्ट हो गया था, तब से लेकर आज तक के इसे बहुत सारे पदों पर 10वीं से ग्रेजुएट लेवल तक बहुत सारे इसके सरकारी जॉब के लिए पद निकलते रहते हैं। उसमें लाखों लोग हर साल उसमें सिलेक्शन ले पाते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कौन कौन स्टूडेंट इसमें इसका फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से इसका प्रोसेस होगा, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो मैं इसके इतिहास को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगा कि इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है, अपनी राजधानी में, ठीक है। राजधानी दिल्ली में आपका इसकी मुख्यालय है। वहीं से सब चीज प्रोसेस जो होता है वहां से चलता है, जैसे कि इसका एग्जाम कैसा रहेगा, कौन कौन से इसके सिलेबस रहेंगे और उसमें किस प्रकार से एग्जाम दिलाया जाएगा, इस सब के बारे में यहीं से ही हैंडल किया जाता है। तो इसकी राजधानी दिल्ली में ही क्या होता है इसका मुख्यालय। तो ये हो गई इसकी इतिहास के बारे में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एसएससी जो है वो हर साल 10 से 12 एग्जाम निकालता है, जिसके बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि एसएससी में सबसे पहले बात कि कौन कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं, जिसमें आप जॉब कौन कौन से फील्ड में आप कर सकते हो, ये भी देखने वाले हैं। तो इसमें अगर बताऊं शॉर्ट में, तो जैसे अपने पास इसमें मिलता है
ऑफिसर के पद पर आपको जॉब मिलेगी, जैसे हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर, और आपके पास हो जाएगा इंस्पेक्टर वगैरह ऑफिसर है, आपके पास आपके कोई क्लर्क लेवल पे जैसे निकलता है क्लर्क, जैसे कि आपके पास जो जज वगैरह होता है अदालत में जो क्लर्क होता है वो सब का आपको क्लर्क लेवल में मिलेगा। ऑपरेटर में मिलेगा आपको, जैसे कि आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया है इस प्रकार में, और आपको इंस्पेक्टर वगैरह में मिलेगा इंस्पेक्टर, जैसे कि आप देखा जाए तो इनकम टैक्स ऑफिसर में इंस्पेक्टर भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि आपके पास कांस्टेबल की इसमें पद निकलते हैं कांस्टेबल, ठीक है, ये भी इंस्पेक्टर के अंतर्गत आ गया। जैसे कि आपके पास पुलिस फोर्स के लिए जैसे निकलता है यहाँ पे पुलिस फोर्स के लिए, और आपके पास अगर देखा जाए तो इसमें छोटे लेवल पे भी जैसा अगर देखा जाए तो चपरासी का भी इसमें जॉब निकलती है, चपरासी, ठीक है, जमाकार के लिए भी निकलता है, ठीक है, जैसे पैसे वैसे जमा करना, ठीक है, तो इसके लिए आपको उस फील्ड में भी काम करने के लिए आपको मौका मिलता है चपरासी का, ठीक है। आपको सफाई वाले का भी आपको जॉब मिलता है इसमें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे इसमें जॉब ऑफर होते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 43 से 44-50 तक का इसमें जॉब प्रोफाइल निकलता है, जिसमें आप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आप इनकम टैक्स ऑफिसर तक के भी इसमें जॉब पा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एक स्टेनोग्राफर भी होता है, ये सब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते जाऊंगा। स्टेनोग्राफर का भी इसमें पद निकलता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे इसमें जॉब प्रोफाइल निकलते हैं एसएससी के, आपके एग्जाम जब दिलाएंगे तो इसका जो प्रोसेस होगा मैं इसको अब लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ। तो ये बहुत सारे इसमें आपके पास लगभग 43 पोस्ट यहाँ से आपको निकलता है। इस 43 पोस्ट के हिसाब से आपके बहुत सारे इसमें अलग अलग सीट रहते हैं, उसमें एसटी, ओबीसी, आपके पास जनरल होता है, आपके पास विकलांग कैटेगरी का आदमी होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे इसमें उसके लिए भी आपके पास जॉब निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इतने लेवल पे अगर देखा जाए तो आपके पास एसएससी जॉब निकालता है। ये हो गई इसकी जॉब की बात है, कितने पदों पर इसमें जॉब निकलता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि किस फील्ड में आप इसके जॉब का अप्लाई कर सकते हैं, यानी वहां पे आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें ऑफिसर का है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो आप इसमें अधिकारी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, एक अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। आप किसी बड़े बड़े सेक्टर में, जैसे कि आपके पास पार्लियामेंट में जैसे कि होता है, पार्लियामेंट में संसद में आपके पास काम करने का मौका मिल सकता है। स्टेनोग्राफर अगर बन पाते हैं तो आपके पास राष्ट्रपति तक उसके पास बैठने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से आपको ड्राइवर का भी जॉब मिल सकता है, ड्राइवर का भी जॉब मिलेगा, तो आप जैसे कि राष्ट्रपति के ड्राइवर बन सकते हैं, या फिर बड़े से बड़े जो लेवल पे जो आपके कुछ सचिव वगैरह होते हैं, इसके लेवल पे आप उसके ड्राइवर की काम कर भी सकते हो। और साथ ही साथ आपको उसके आगे अगर देखा जाए ड्राइवर के जैसे हो सकते हो। जैसे आप कांस्टेबल में जाओगे तो आपको पुलिस अधिकारी बनने का भी मौका मिल सकता है, साथ में आप फौज में भी जा सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपके पास असम राइफल यानी कि आपके पास वहां पे राइफल वगैरह आगे में आपको एक काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि आपके पास सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मिलेगा आपको। इस प्रकार से आपको बहुत सारे इसमें फील्ड पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपको बंदूक वगैरह बनता है वहां पे, मतलब ऐसे बहुत जगह आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ज्यादातर इसमें इंस्पेक्टर का जॉब ज्यादा मिलता है, साथ ही साथ ऑपरेटर का जॉब बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब आपको ऑफर होता है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में आपको जॉब मिलता है, ठीक है। जैसे आपके पास सीआरपीएफ आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीआईएसएफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका मैं नाम बताऊंगा धीरे बताने के लिए। इसमें बहुत सारे भी है। मेरा कहने का इसमें मतलब ये है एसएससी होता क्या है, इसमें कौन कौन से जॉब और कितने पदों पर भर्तियां निकलती हैं, साथ ही साथ ये किस किस फील्ड में ये आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ये सब चीज मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 आपको रोज हर डिटेल मैं आपको बताते रहूंगा। और कौन कौन से एग्जाम का नाम है, उसमें क्या पैटर्न होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने सिलेबस होते हैं, इसका एज क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। और कौन आदमी इसको फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो ये था आज एसएससी के बारे में, उसका थोड़े बहुत इतिहास के बारे में, और इसमें हम लोग और क्या क्या जानेंगे, इसको धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। साझा एसएससी को बताने के बाद में एसएससी में क्या क्या होता है वो सब चीज बताने के बाद आपको जैसे और इसका निकलता है रेलवे वगैरह निकलता है,
बैंक में निकलता है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं उसकी संस्थाएं होती हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम दिलवाता है। इसी प्रकार एसएससी भी एग्जाम दिलवाने का एक संस्था होता है जिसको अपना सेंट्रल जो आपका सरकार है वो इसको हैंडल करता है, और उसके आने जितने भी मिनिस्ट्री आते हैं उसके अंतर्गत वो सब हैंडल करते हैं इसके अंतर्गत। तो अगर मैं एक बार में अगर एसएससी के बारे में बताऊं तो एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि स्टाफ यानी कर्मचारी को चयन करने की एक आयोग है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कई फील्ड में अपने अलग अलग पदों के लिए भर्ती को वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो एसएससी हम इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का एक ठेका ले रखा है जिसके माध्यम से हम लोग अपने किसी ड्रीम जॉब में अपन काम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक पर लेके आकर के वो किस फील्ड में, जैसे 10वीं से मैं आपको ग्रेजुएट लेवल में बताने जाना हूँ तो सबसे पहले 10वीं के हिसाब से 10वीं पे हो, अगर 10वीं से पास आउट हुए हो फिर 10वीं लेवल पे आप जिस भी एग्जाम को क्रैक किए हो उस एग्जाम के हिसाब से हम लोग उसके कौन कौन से जॉब निकलते हैं एसएससी में उसको बताऊंगा। उसमें एज क्राइटेरिया वगैरह उसकी हर एक हम लोग कंडीशन बताएंगे, कैसे उसका फॉर्म भरा जाता है, साथ ही साथ उसमें हम लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हर एक चीज को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ भी डाउट आपको होता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।